अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को ना लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में ना आप लोगों को 4 ज़बरदस्त बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। आप लोगों को बिल्कुल दिखने में ये आ सकता है कि ये स्टॉक्स ने तेज़ी से अपवर्ड ट्रेंड में जाना स्टार्ट कर जाएँ, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आप लोगों को इन स्टॉक की ना मजबूत लेवल्स पर बाय कॉल दी थी। उस वक्त तो ये प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर के अगेन डिप पे आके ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से इंडेक्स बढ़ नहीं पा रहा है तो ये स्टॉक्स ना आप लोगों को दोबारा मौका दे रहे हैं लो पर आके। तो लो पे आते स्टॉक्स को लाजमी आप लोग बाय कर लें। इन चारों स्टॉक्स में कोई भी ऐसा मसला और ख़राबी ना पहले थी और ना अब है, लेकिन फिर भी ज़्यादा लोगों ने बेकार शेयर्स को ना बाय करके पोर्टफोलियो में रखा हुआ और वो स्टॉक्स ना बढ़ ही नहीं पाए। तो मैं जितनी भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, मैं सबको यही बात कह दे रहा हूँ कि चारों मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स है, कंपनीज अर्निंग्स में, और जिस तरह से ये कंपनीज अपने बिजनेस को तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, तो आप लोगों के पास अभी मौका अच्छा है कि अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा है तो इस वीडियो को ना कंप्लीटली वॉच करें। वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी करें। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहे। क्योंकि मैं आप लोगों को इन चारों मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स के ना आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस, और आप लोग देखते हुए उनको बिल्कुल बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा ना मेरी कुछ पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग वॉच कर लें। सामने थंबनेल भी आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक ना ये वीडियोस पहुँच नहीं पा रही। मैं आप सबसे एक बात यही कह दे रहा हूँ कि ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने मैं अगेन स्क्रीन पे ले आता हूँ ना, PSI साकिब, तो ये कीवर्ड यूट्यूब पर लिख के ना लाजमी आप लोग सर्च करके मेरी वीडियोस को वॉच कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों को सारे मजबूत और बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। क्योंकि जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी, तो मैं तो अपनी बात पर कायम हूँ कि ये सारे स्टॉक्स बढ़ेंगे और ये अपवर्ड ट्रेंड में जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी ने कोई भी ऐसे बेकार शेयर को बाय कर रखा है और वो उससे निकल नहीं पा रहा है और लॉस में है, तो आप लोग लॉस को रियलाइज कर लें। लॉस में उन बेकार स्टॉक को सेल करके इन चारों फंडामेंटली बुलिश ट्रेंड में जाते स्टॉक्स को बाय करें, क्योंकि इससे पहले भी ज़्यादा लोगों ने इनको बाय करा लो पे और लो से इनको हाई साइड पे ना सेल करा, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग करके अच्छे पैसे लोगों ने कमा लिए थे। लेकिन फिर अगेन ये स्टॉक आप लोगों को मौका दे रहे हैं। क्योंकि इंडेक्स की बात कर लेता हूँ, तो इंडेक्स ने बेसिकली बढ़ नहीं पा रहा है, यानी कि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें अभी आना बाकी है। इस वजह से ना इंडेक्स यानी कि वेट कर रहे हैं, इंडेक्स रुक के ट्रेड कर रहे हैं। और KSE 100 के मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में तो वॉल्यूम बन ही नहीं पा रहे, यानी कि जैसे ही विद वॉल्यूम्स काम होगा ना इस पूरी मार्केट में, तो फिर तो आप लोग सबसे पहले इंडेक्स के पॉइंट्स गेन होते हुए देखेंगे, जिसमें ऑयल सेक्टर, रिफाइनरी के स्टॉक्स, फर्टिलाइजर के स्टॉक्स, स्टील के स्टॉक्स, तो ये सारे स्टॉक्स तेज़ी से ना पॉइंट्स ऐड ऑन करेंगे इंडेक्स में, और इंडेक्स के पॉइंट्स मजीद तेज़ी से बढ़ते हुए 85, 88, 90, तो ये सारे टारगेट्स ना बहुत जल्द आप लोगों को दिखने में आ जाएंगे। लेकिन अगर इंडेक्स बढ़ नहीं पा रहे तो तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है ना, इस मजबूत लेवल, जब तक 77 का लेवल ना इंडेक्स ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इस लेवल के पास जो ये स्टॉक्स आते हैं, तो आप लोग उन सारे स्टॉक्स को बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। लेकिन अगर आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स बाय करना है, तो मेरी कुछ पिछली वीडियोस के सामने थंबनेल मैं आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूं, तो इस थंबनेल की वीडियो को लाजमी ना आप लोग वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस थंबनेल की वीडियो में ना आप लोगों के लिए कुछ ट्रेडिंग वाले कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल बता के आप लोगों को सारे स्टॉक्स रेकमेंड करे हुए, ताकि अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में काम करते रहें। क्योंकि सेक्टर स्विचिंग और थैपिंग की वजह से भी ना मार्केट आप लोगों को मौका दे रही है, बढ़ के भी और गिर के भी। लेकिन फिर ज़्यादातर लोग फंस रहे उन्हीं बेकार शेयर्स में, फिर इन दी एंड उन लोगों को लॉस हो रहा है, वो इस मार्केट से निकल जाते हैं। लेकिन ये मार्केट ना लॉस करने वाली है, ना ये निकलने वाली मार्केट है। अभी तो इंडेक्स पे मजीद पॉइंट्स गेन होने हैं, यानी कि 12 से लेके 15,000 पॉइंट तक की तेज़ी आना बाकी है। और इस 15,000 पॉइंट्स की तेज़ी से पहले पहले जो स्टॉक आप लोगों को मिल रहे हैं ना, PSO है, PPL है, आगा स्टील है, किसी भी फंडामेंटली मजबूत शेयर्स हैं, मैंने सारे स्टॉक्स के तो आप लोगों को दिखाए हुए अपनी पिछली वीडियोस में एनालिसिस। तो वीडियो को ना कम्प्लीटली मेरी देख लिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो पर लाइक पे क्लिक करने का इसीलिए बोल देता हूँ, ताकि फिर ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े और इस तरह की वीडियोस ना आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहेंगी। लेकिन फिर उसके लिए ना आप लोगों को मेरी कुछ पिछली वीडियोस को वॉच कर लेना है और बेल आइकन पर लाजमी ना क्लिक कर लिएगा, जो यूट्यूब ने आप लोगों को ऑप्शन दिया है। और जो चारों कंपनीज के स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, तो इन चारों के मजबूत लेवल कौन से बनते हैं, अगर ये स्टॉक मजीद बढ़ते हैं, यानी कि अपने रेजिस्टेंस एरियाज़ को ब्रेक करके इससे ऊपर निकलते हैं, तो फिर इनके टारगेट्स कौन से बनते हैं, तो ये फिर हम इन चारों कंपनीज के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ। इन स्टॉक्स में उठाने से पहले पहले आप लोगों को इनको बाय करना है, अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे हैं। लेकिन अगर बाय कर रखे हैं तो इस तरह से इंडेक्स बढ़ रहा है ना, तो ये स्टॉक भी इस तरह से ही बढ़ेंगे रेजिस्टेंस एरिया को। जैसे ही ये स्टॉक ब्रेक करेंगे ना, तो फिर तो और मजीद तेजी से ऊपर निकलेंगे। तभी तो मैं आप लोगों को स्टॉक की ना बाय कॉल दे के रेकमेंड कर रहा हूँ। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो मैं आप लोगों को इसकी इतने लो से बाय कॉल दे रहा हूँ, और अभी आज के इनकी ट्रेडिंग में एयरलिंक कितना तेजी से, यानी कि अगेन अपवर्ड ट्रेंड में गया, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरा, यानी कि उठते ही 140 रुपये तक गया, लेकिन फिर गिरा और फिर गिरते हुए 136 रुपये से ये स्टॉक रिकवर करता हुआ उठा, यानी कि 4 रुपये तक का इस कंपनी के स्टॉक ने मजीद गेन दिया। तो इस तरह से ट्रेडिंग करके भी आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात यही कह दे रहा हूँ कि अभी तो 138 रुपये के रेट्स पे ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन जो लेवल मैं आप लोगों को इसका दिखा रहा हूँ ना बाइंग का, ये आने वाला है, यानी कि 130 रुपये से लेके 132 रुपये तक के ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर ये 130 से 132 रुपये के रेट्स के
दरमियान आप लोगों को मिलता है, तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को एयरलिंक को ना आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से इंडेक्स के स्टॉक्स में आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि काम चल रहा है ना, लेकिन ज़्यादा इंडेक्स के स्टॉक्स में बढ़ इसलिए नहीं पा रहे कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से स्टॉक्स गिर रहे हैं, और ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स और बायर्स ना इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना एंटर नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को जो एयरलिंक की बाय कॉल दे रहा हूँ, एयरलिंक ने तो 151 रुपये तक का हाई लगा दिया, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरा है। लेकिन अब ये गिर के 130 रुपये से मजीद तेजी से उठेगा, क्योंकि मुझे टेक्निकल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि एयरलिंक ना 130 रुपये तक आएगा। लेकिन अगर आप लोगों को अभी इसको बाय करना है तो बाय करें इसको ऊपर जाने से पहले पहले। आज से मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल देके रेकमेंड करना स्टार्ट किया था कि आप लोग उसको बाय करें। उस वक्त तो ये ना 68 रुपये 70 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया के बाद से ना गिर के ट्रेड कर रहा था, यानी कि 60 61 62 रुपये यही लेवल्स के पास था। फिर ये उठाया तो इसने अपने 68 70 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को भी ब्रेक किया और इससे भी 23 ऊपर निकला। लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिर के ड्रेल हुआ। लेकिन फिर ये उठा तो उठते हुए तो 100 रुपये और 100 से 150 रुपये का टारगेट भी इस कंपनी के स्टॉक ने हिट कर लिया। लेकिन जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बाइंग केस के दिखाए ना, तो इन लेवल्स पे क्या आता है तो बाय करिएगा। अब टारगेट की एयरलिंक की बात कर लेता हूँ ना, लेकिन कम से कम ना आप लोगों को एयरलिंक की 3 मंथ तक तो होल्डिंग करना होगी। लेकिन अगर 3 मंथ की होल्डिंग में आप लोग कामयाब हो गए ना, यानी कि सेल इसको नहीं करना, ये इसी तरह से अप डाउन करके ना आप लोगों को मौके देगा कि आप इसको सेल कर दे। लेकिन अगर आप लोग इसको मजबूती से होल्डिंग करे रखते हैं ना, तो फिर तो एयरलिंक ना 170 रुपये के टारगेट को हिट कर जाएगा, यानी कि कम से कम 30 से लेकर 40 रुपये तक का प्रॉफिट आप लोग अभी भी करंट रेट पर भी अगर बात कर लेता हूँ तो 30 से 40 रुपये तक का गेन ये अभी भी दे जाएगा आप लोगों को। लेकिन फिर इसकी होल्डिंग करे रखना है। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो आज तो ये कंपनी का स्टॉक ना वॉल्यूम लीडर में आ चुका है, यानी कि अब आप लोगों के पास बाइंग का अच्छा मौका है। मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री MLCF इसका कोड है। 34 रुपये 29 पैसे पे इस स्टॉक की क्लोजिंग आई है। लेकिन वॉल्यूम जिस तरह से इसमें लगे ना 87 लाख से ज्यादा शेयर्स का मैपल लीफ सीमेंट में काम भी हो गया। अब MLCF के मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, लेकिन ये तो अपने मजबूत सपोर्ट लेवल को ऑनर करके इससे उठाए, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरा। 30.5 31 रुपये का लेवल इसने मेंटेन करा और फिर 30 रुपये से ऊपर पे ये स्टॉक उठ रहा है। तो लाजमी अगर किसी को बाय करना है या आप लोगों को किसी भी कंपनी के स्टॉक में लॉस हो रहा है, तो ये तो बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनी का स्टॉक है मैपल लीफ, तो लाजमी इसको बाय करिएगा। टारगेट की इसके बात कर लेता हूँ ना, फिलहाल तो इसका बना हुआ है ये रेजिस्टेंस एरिया 39 रुपये से लेकर ना 40 रुपये तक का, क्योंकि इस रेजिस्टेंस एरिया पे वॉल्यूम लगे थे, यानी कि 2.5-3 करोड़ तक का माइनस में ये स्टॉक गया, क्योंकि साइड प्रेशर की वजह से ये स्टॉक गिरता रहा। प्रॉफिट टेकिंग इस कंपनी के स्टॉक में दिखने में आती रही है, फिर सपोर्ट लेवल कोई नहीं बना, एकदम ये ड्रिल करा, यानी कि 10 रुपये मैपल लीफ ने निकाल दिए। लेकिन अब जो मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा है इसीलिए हूँ क्योंकि ये स्टॉक ना लो पर है। मैंने आप लोगों को तकरीबन इसकी जो बाय कॉल दी थी ना, तो 5 से 6 मंथ पहले मैंने आप लोगों को मैपल लीफ का बताया था, लेकिन फिर ये स्टॉक ना डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा था और गिर रहा था। यानी कि जब मैंने आप लोगों को मैपल लीफ सीमेंट की बाय कॉल दी थी ना, तो उस वक्त तो 34 रुपये 35 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा था। मार्च अप्रैल के मंथ थे, तो उस वक्त मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी और ये उस वक्त 23 से उठता हुआ ना 10 रुपये तक का गेन आप लोगों को अच्छा दे गया होगा अगर आप लोगों ने इसको रेजिस्टेंस एरिया पे सेल करा होगा। लेकिन अगर आप लोगों को इसकी होल्डिंग करके रखना है तो फिर तो 40 रुपये के टारगेट्स को ना ये हिट करेगा, यानी कि बुलिश ट्रेंड में एंटर है और इन्वेस्टमेंट आप लोगों की डबल ये स्टॉक कर सकता है। इसके अलावा एक और मजबूत और थर्ड ये ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसके लेवल्स दिखाते हुए ना बाय कॉल दी थी, लेकिन टॉप वॉल्यूम लीडर्स की बात कर लेता हूँ कि कौन से स्टॉक को ना आप लोगों को अभी बाय नहीं करना, क्योंकि अचानक से आप लोगों को लॉस इन कंपनीज के स्टॉक्स में अच्छा खासा होगा अगर आप लोगों ने बाय कर रखे होंगे। लेकिन अगर ट्रेडिंग के लिए चाहते हैं बाय करना तो फिर तो कॉसम AGL पेस ये सारे ट्रेडिंग के लिए बाय करें, लेकिन फिर इन्वेस्टर्स इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना फंसे। AGL की बात कर लेता हूँ तो ट्रेडर्स को मैं AGL की ना बाय कॉल दे के रेकमेंड करता हूँ। 1,81,00,000 से ज्यादा शेयर्स का AGL में काम भी हो गया। आप AGL के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, जिसको इसने रेजिस्टेंस एरिया था बेसिकली वो उसको इसने ब्रेक करा और वही सपोर्ट लेवल भी इसका बन रहा था 2 गेज का था 28 से लेकर 29 रुपये तक का, फिर ये यहाँ से गिरा है लेकिन अभी उठ रहा है। AGL तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को आप लोग बाय करें, क्योंकि मैंने खुद आप लोगों को इसको सेलिंग का ही कहा था, लेकिन मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ और ये स्टॉक AGL का मैं ट्रेडर्स को ही रेकमेंड करता हूँ ताकि ट्रेडिंग करके आप लोगों को पता हो कि आज बाय करा, डे एंड पे सेल करा, कल बाय करा तो डे एंड पे सेल करा या हाफ डे पे सेल कर दिया, यानी कि ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाने का AGL में आप लोगों के पास चांस है। लेकिन फिर जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि लो पर बाय और हाई पे सेल, इस तरह से ही ना आप लोग AGL में पैसे कमा सकते हैं। लेकिन फिर गलत फैसला आप लोगों को करना नहीं है कि फिर आप लोग फंसे और आप लोगों को लॉस हो, क्योंकि जो टारगेट मैं आप लोगों को AGL का बता रहा हूँ ना वो इसका बनता है 48 रुपये तक का, क्योंकि मुझे टेक्निकल्स को बेसिकली देखते हुए लग रहा है कि इस तरह से ये स्टॉक ना बढ़ के गिरा है, यानी कि 28 रुपये तक का इस कंपनी का स्टॉक ने हाई लगाया। आप लोग ये देखिए कि 28 रुपये का हाई और फिर गिरते हुए 18 रुपये का लो, यानी कि 10 रुपये निकले। लेकिन फिर
इस स्टॉक ने रिकवरी करी है, जून जुलाई का मंथ है, और फिर ये 23 से उठा है, यानी कि 18 रुपये से ये उठा और फिर ये उठकर अगेन अपवर्ड ट्रेंड में गया है, लेकिन फिर प्रॉफिटिंग दिखने में आई है। लेकिन जैसी प्रॉफिटिंग कंप्लीट इस कंपनी के स्टॉक में हुई और जैसी बायर्स इस कंपनी के स्टॉक में एंटर हुए हैं, तो फिर तो एजीएल ना और ऊपर से ऊपर गया। तो तभी तो मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके होल्डिंग का ही कह रहा हूँ, ना कि मैं आप लोगों को सेल का कह रहा हूँ। लेकिन ट्रेडर्स इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके होल्डिंग करें, ऐसे कि 1-2 दिन के लिए या 3-4 दिन के लिए, क्योंकि ट्रेडर्स इस तरह के स्टॉक्स में ही काम करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं, ना कि इन्वेस्टर्स। क्योंकि इन्वेस्टर्स फंसेंगे, फिर इन्वेस्टर्स को लॉस होगा। लेकिन जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना ईजीएल का, जो कि बनता है 48 रुपये तक का, तो ये टारगेट ना ईजीएल का बहुत जल्द आएगा। लेकिन फिर इस टारगेट को आने से पहले पहले आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना, यानी कि बाइंग सेलिंग करते रहना है। क्योंकि अभी तो 35 रुपये के रेट्स पे ये ट्रेडिंग कर रहा है, 38 रुपये, फिर 38 के बाद 48, यानी कि और मजीद ये स्टॉक में उठता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। और जिस तरह से इस कंपनी के स्टॉक का ऊपर कैप लगा, यानी कि भरपूर तेजी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोगों को दिखने में आई है और बुलिश ट्रेंड में एंटर्ड ये कंपनी का स्टॉक है। इसके अलावा थर्ड मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और जिस तरह से वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में लग रहे हैं ना, तो वॉल्यूम साफ जाहिर यही कर रहे हैं कि अगेन आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। कि अगर न्यू आर्टिस्ट जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, तो मैं सबको ये वाली बात कह दे रहा हूँ कि ऑक्टोपस की मैंने आप लोगों को हर लेवल पर बाय कॉल दी हुई है। इस तरह से ये स्टॉक उठ रहा है, यानी कि आज इनकी ट्रेडिंग में तो 100 रुपये के रेट पे था और 100 रुपये 23 से बढ़ता हुआ इसने ऑलमोस्ट 4.5-5 रुपये तक का गेन दिया। यानी कि कितना 23 से स्टॉक उठा है, 104 रुपये से पहले पहले इस कंपनी के स्टॉक में प्रॉफिटिंग दिखने में आई है, यानी कि 103 रुपये 75 पैसे पे ऑक्टोपस में दिखने में आई है प्रॉफिटिंग। फिर ये गिरा है और गिर के कोई भी एक लेवल के पास आना चाह रहा था, लेकिन फिर उठा फिर गिरा, यानी कि ये अप डाउन के अंदर तो आप लोगों को मौका दे रहा है। लेकिन अगर किसी को बाय करके इसकी होल्डिंग करना है कम से कम 4-5 मंथ के लिए या साल के लिए, तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को, ऑक्टोपस को ना आप लोग बाय करके होल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर आप लोगों को पता हो इसके लेवल सेलिंग के, कि ये इसके सेलिंग के लेवल है, इन लेवल्स के पास अगर ये आता है तो फिर हमें ना ऑक्टोपस को सेल करके ना इससे निकल जाना है। क्योंकि जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना इससे पहले वाली वीडियो में, कि मजबूत लेवल जो बना हुआ है ना ऑक्टोपस का, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने सवाल किया था कि मजबूत लेवल क्या बनता है ऑक्टोपस का, ताकि हम मजबूत लेवल के पास ना ऑक्टोपस को बाय करें। वैसे भी ये गिर रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को उसी वक्त कहा था कि ये स्टॉक ना गिर के रुकेगा, और आपको ने आज खुद देख लिया कि ये स्टॉक गिरा है, गिर के रुका, यानी कि रुककर फिर ये 100 रुपये से उठा। इसीलिए कि बायर्स की इस कंपनी के स्टॉक में बेसिकली एंट्री हुई है। लेकिन जो लेवल्स मैं आप लोगों से दिखा रहा हूँ ना, 94 रुपये से लेकर 95 रुपये तक के ये मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं। और अगर ये इन रेटों पे आता है तो लाजमी सी बात है कि सपोर्ट इसको मिलेगी, और अगर ये इनसे उठेगा तो फिर तो ये बुलिश ट्रेंड में जाएगा और अपर कैप भी इस कंपनी के स्टॉक में लगेंगे। तो इस कंपनी के स्टॉक को बिल्कुल आप लोग बाय करें। टारगेट की बात कर लेता हूँ ऑक्टोपस के, और होल्डिंग की बात कर लेता हूँ। तो पहले टारगेट आप लोग इसके बताता हूँ, जो कि इसके बनते हैं एयर एंड तक के 148 रुपये तक के। जो मुझे भी टेक्निकल्स को देखते हुए लग रहा है कि कोई भी ऐसी 1-2 न्यूज़ें आके लगती है ना, जिससे इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ सकती है, तो फिर तो ये स्टॉक 148 रुपये से भी ऊपर निकल जाएगा। यानी कि अभी तो 102 रुपये के रेट्स पर है, यानी कि करंट रेट्स पर भी अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो कम से कम 36 ये होगी, और 46 रुपये तक के प्रॉफिट आप लोगों को अच्छे दे आएगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को 148 रुपये तक का तो ऑक्टोपस का टारगेट दिया हुआ। वैसे भी इस तरह के स्टॉक्स में ही ना इससे पहले भी ज़्यादातर लोगों ने इन्वेस्टमेंट डबल करी है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि हमें किस लेवल पर स्टॉक को बाय करना है और किस लेवल पर ना स्टॉक को सेल कर दे। क्योंकि इस तरह की मार्केट है ना, सबको मौका देती है, इन्वेस्टर्स हो, ट्रेडर्स हो। लेकिन फिर ट्रेडर्स तो पैसे अच्छे कमा के निकल जाते हैं, लेकिन फंसता इन्वेस्टर ही है। क्योंकि इन्वेस्टर घुसता उस तरह के स्टॉक्स में कि उसको देख के लगता है कि वॉल्यूम लग रहा है। अब क्लाउड की बात कर लेता हूँ, तो डिफॉल्टर में कंपनी है क्लाउड, और क्लाउड के साथ ज़्यादातर लोगों ने सवाल किया रहते हैं। मैंने आप लोगों को मना करा कि आप लोग क्लाउड को बाय मत करें, ये स्टॉक से बढ़ रहा है, इसीलिए कि लोग इसको मैं बाय करें, इसको फंसें। लेकिन अगर किसी ने इसको बाय करा होगा क्लाउड को, तो फिर तो गलती उसकी है। किसी ने भी बाय कॉल दी है तो उसने आप लोगों को ठीक ठाक लॉस करवा दिया। क्योंकि ये स्टॉक ना बढ़ के कितना तेजी से गिर रहा है, लेवल कोई भी बन नहीं पा रहा है। अब 168 रुपये का हाई लगाया और 100 रुपये पे ये आ चुका है। मुझे देख के लग रहा है कि स्टॉक ना वापसी इन लेवल्स पे आ सकता है, क्योंकि इसके बनते हैं 50 रुपये से लेके 55 रुपये तक के, ये इसके लेवल्स हैं। तो क्लाउड को बिल्कुल आप लोग बाय मत करिएगा। मैं आप लोगों को ना बाइंग का कहता हूँ, ना मैं आप लोगों को कोई इसके हवाले से कॉल देता हूँ कि आप लोग इसको बाय करें। तो ऐसे भी तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इस तरह के स्टॉक्स की बाय कॉल दी नहीं थी कि जो स्टॉक डिप पे आके आप लोगों को मौका देंगे, तो उन्हीं में ना आप लोग पैसे अच्छे कमा सकते हैं। अब जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, ये तो फंडामेंटली बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनी का स्टॉक है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने वही स्टॉक में काम करा है कि उन लोगों को पता है कि हमें इसमें काम करा और हम इसको सेल करके इससे निकल गए, क्योंकि मार्केट ने आप लोगों को मौका दिया। आप लोग फंसेंगे कोई भी ऐसे शेयर में, तो फिर तो गलती आप लोगों की होगी, नुकसान तो आप लोगों को ही होगा। टीजीएल की बात कर लेता हूँ, तो आखिरी
कंपनी का स्टॉक है और कंपनी बुलिश ट्रेंड में एंटर है। 116 रुपए के रेट्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे बिल्कुल टेक्निकल को देखते हुए लग रहा है कि इस तरह के इसमें 2 लाख तक का काम हो गया ना, और आखिरी घंटे में इस कंपनी के स्टॉक में लगे हैं वॉल्यूम, तो उस हिसाब से ये हो रहा है कि बाइट्स की इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री हुई है लेवल पे, क्योंकि अभी तो 116 रुपए के रेट्स पर ये है। लेकिन 116 रुपए से भी ना ये मजीद तेजी से उठेगा, यानी कि उठान दिखने में आए तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को टीजीएल को आप लोग बाय करके ना होल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो मैंने आप लोगों से बात की है ना अपनी पिछली वीडियोस में, कि आप लोग जल्दबाजी में स्टॉक को सेल नहीं करना। आप लोगों को पता हो कि ये लेवल्स है स्टॉक के, और इन लेवल्स पर अगर ये आता है तो फिर मैं इस स्टॉक को सेल कर दूंगा। मुझे सिखाएगा बताएगा आप लोगों को कोई भी नहीं, ये तो मैंने आप लोगों को बताया इसीलिए ताकि आप लोगों को एटलीस्ट ये पता हो कि कौन से लेवल स्टॉक के और कौन से टारगेट्स बनते हैं स्टॉक के। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।